भाग 38। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार प्रिया और रवि अपने घर पहुंच गए। दरवाजे के सामने खड़े होकर दोनों कुछ पल के लिए रुक गए, जैसे मन में हजारों ख्याल एक साथ चल रहे हों। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर जाते ही घर वालों की नजर उन पर पड़ी और चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखी। अरे, तुम लोग आ गए, अच्छा हुआ जल्दी वापस आ गए। उनकी आवाज में खुशी तो थी, लेकिन वो अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद प्रिया और रवि कर रहे थे। प्रिया ने चुपचाप सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा इतनी जल्दी क्यों लौट आए, सब ठीक तो है। जैसे उनके जल्दी लौट आने का कोई मतलब ही नहीं था। रवि के मम्मी पापा के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं था। उन्हें बस इतना सुकून था कि अब प्रिया घर पर रहेगी। ना उन्हें इस बात की चिंता थी कि वो 3 महीने के लिए गए थे, ना इस बात का एहसास कि उनके बच्चों के दिल में क्या चल रहा है। प्रिया ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूं? उसने मन ही मन खुद से सवाल किया। रवि भी ये सब महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जानता था अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ सकती है। शाम का समय, घर में सब अपने अपने काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिया रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसके हाथ धीमे थे और आंखें बार बार भर आ रही थी। वो सोच रही थी, जिस घर को अपना मानकर मैं आई थी, क्या वो मुझे कभी अपनाएगा? रात को रवि और प्रिया अपने कमरे में थे। कमरे में सन्नाटा था, दोनों चुप थे। आखिरकार प्रिया ने धीमे से कहा, रवि, आपको नहीं लगता सब कुछ बदल गया है? रवि ने उसकी तरफ देखा और बस इतना ही कह पाया, हाँ प्रिया, पर हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब समझ चुकी थी, इस घर में उसे खुद ही अपने लिए जगह बनानी होगी। क्या प्रिया इस घर में अपना स्थान बना पाएगी, या फिर ये दूरी और दर्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ देगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।